तो क्या समझा जाए कि गणेश गोदियाल आने वाले दिनों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, या फिर चक्राता के चाणक्य कहे जाने वाले प्रीतम सिंह दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, या फिर यूं कहा जाए कि करण माहरा को कांग्रेस नेतृत्व ने अभयदान दे दिया है, यानी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर करण माहरा अभी बने रहेंगे, या फिर बहुत सारे नामों की चर्चा जो हो रही है कि रणजीत रावत भी अध्यक्ष बनेंगे, कि लखपत बुटोला अध्यक्ष बनेंगे, कि विक्रम सिंह नेगी अध्यक्ष बनेंगे, कि यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की बजाय अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर हरीश रावत को जिम्मेदारी दी जाएगी, या हरक सिंह से लेकर और कितने, यानी कई नामों पर चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है। लेकिन जो कांग्रेस के भीतर से जो खबर निकल के आ रही है सोर्सेज के हवाले से, वो क्या कहती है, उसकी पड़ताल आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, तजुर्बा के खास पॉलिटिकल शो पे और पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे, कांग्रेस को उत्तराखंड में फिर से तीसरी बार शून्य पर रहना पड़ा था। उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि अब करण माहरा के लिए गुंजाइश कांग्रेस में नहीं है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर। लेकिन जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर के ठीक लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा के दोनों उपचुनाव जीत करके करण माहरा ने जबरदस्त वापसी की और दिल्ली तक ये मैसेज गया कि जो अब तक प्रदेश की सियासत में नहीं हुआ है, वो करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने कर दिखाया है। यानी लोकसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त उत्तराखंड में तीसरी बार हुई थी, जो हार की हैट्रिक हुई थी, उनके वो जो जख्म थे उन पर मरहम लग गया था और करण माहरा को मौका मिल गया था, क्योंकि करण माहरा ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस का कोई प्रदेश अध्यक्ष पहले नहीं कर पाया था। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में ये रिवाज रहा है, या सियासत का ये एक तरह से दस्तूर रहा है कि जो सत्ताधारी दल होता है वही विधानसभा के उपचुनाव जीतता रहा। लेकिन बद्रीनाथ में और मंगलौर में बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद चुनाव हार जाती है, और कांग्रेस जो लगातार 2014 से चुनाव हार रही थी वो दोनों उपचुनाव जीत लेती है। हालांकि उसके बाद जिस तरह से केदारनाथ का उपचुनाव होता है और उम्मीदें जो हिलोरे मार रही थी कांग्रेस नेताओं की, वो केदारनाथ में पूरी नहीं हो पाई, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जबरदस्त वापसी की और केदारनाथ की सीट को बड़े अंतर से बीजेपी ने जीत लिया। वहां फिर ये हल्ला मचा कि क्या करण माहरा के लिए अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर टिके रहना संभव हो पाएगा, या फिर ये कहा जा रहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गणेश गोदियाल ने बेहद कम समय के अपने कार्यकाल के बावजूद जो इस्तीफा दिया था, तो उनको फिर से मौका दिया जाएगा, या प्रीतम सिंह या कोई और चेहरा ढूंढा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद करण माहरा कुर्सी पर काबिज रहे हैं, आज तक काबिज है। उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था, स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, वो लड़े जाते हैं। ये अलग बात है कि 11 के 11 नगर निगमों में कांग्रेस के हाथ शून्य आता है, वो चुनाव नहीं जीत पाती है। कुछ जगहों उसके रेबेल्स उसका खेल खराब करते हैं, कुछ जगह कैंडिडेट गलत तरीके से बांटे गए, इसका नुकसान होता है। और बीजेपी 11 में से 10 नगर निगमों में अपनी मेयर बना लेती है, और श्रीनगर में बीजेपी का बागी वहां से मेयर चुनाव जीत जाती है। सबसे बड़ी बात श्रीनगर की यह भी रही कि वहां कांग्रेस चौथे नंबर पे खिसक जाती है। लेकिन जो नगर पंचायत और नगर पालिका थी, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र की, गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, वहां कुछ अच्छी पॉकेट्स में कांग्रेस की दमदार वापसी होती है। लेकिन अब जब 2027 की बात चल निकली है, 2027 की तैयारी को लेकर के बीजेपी पूरी ताकत झोंके पड़ी हुई। आप देख सकते हैं किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उनके उद्घाटन में आते हैं। उसके बाद शीतकालीन यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी मुखबा पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह समापन में आते हैं नेशनल गेम्स की। क्या इंडिकेट करता है कि बीजेपी 2027 की तैयारी को लेकर के उत्तराखंड में जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है पूरी पूरी ताकत झोंके हुए है। तो उसके मुकाबले में कांग्रेस कहां खड़ी है? तो पिछले 15 दिन से कांग्रेस कॉरिडोर्स के भीतर यही खबर चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जल्दी बदले जा रहे हैं। क्या उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा? गणेश गोदियाल को मौका दिया जाएगा? प्रीतम सिंह को मौका दिया जाएगा?
या कोई और नया चेहरा होगा। तो जिस तरह से अब सोर्सेज के हवाले जो खबर निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे जो जरूर बताए जा रहे थे, लेकिन करण महारा को ये समझ लिया जाए कि वो पूरी तरह से पिछड़ गए हैं, तो ये भी बहुत जल्दबाजी होगी या ऐसा आकलन करना गलत होगा, क्योंकि करण महारा के पक्ष में कुछ चीजें हैं, गणेश गोदियाल के पक्ष में कुछ चीजें हैं, प्रीतम सिंह के पक्ष में कुछ चीजें हैं। तो तीनों जो नेता हैं उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीजें जाती हैं। अगर सबसे पहले बात गणेश गोदियाल की जाए कि क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे मजबूती से नाम गणेश गोदियाल का चल रहा है। आप जानते हैं पहाड़ से मैदान तक यानी गढ़वाल से कुमाऊं तक लगातार गणेश गोदियाल यात्राएं भी कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो नगर निगम में कांग्रेस के जीते हुए चाहे पार्षद हों चाहे दूसरे पदाधिकारी, उन सबसे मिल रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। ये इशारा करता है कि उनको लगता है कि शायद उनको 2027 की लड़ाई के लिहाज से कांग्रेस के संगठन की कमान मिल सकती है। लेकिन उनके सामने जो चुनौती दिखाई दे रही, जो उनके विरोधियों ने जो चीजें पार्टी नेतृत्व के सामने दिल्ली में रखी, चाहे फिर वेणुगोपाल हो या पार्टी के दूसरे नेताओं के सामने रखी गई, वो यही है कि गणेश गोदियाल के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हारे थे। सबसे बड़ा उन पर ये उनके विरोधियों का आरोप है कि वो हरीश रावत के बेहद नजदीक हैं, यानी हरीश रावत की छत्र छाया उन पर बनी रहेगी। लेकिन जो हरीश रावत को लेकर के जो कांग्रेस नेतृत्व का जो संकेत है, जो सोर्सेज के हवाले से निकल के आ रही कि बहुत ज्यादा कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है अब हरीश रावत को लेकर के बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हरीश रावत के जिस तरह के बयान सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर जिस तरह की उनकी पोस्ट आती है और वो गाहे बगाहे कांग्रेसियों को कोसते, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस तरह तारीफ कर जाते हैं, वो बहुत सारे कांग्रेसियों को नागवार गुजरती है। और ये सब बातें कांग्रेस नेतृत्व के सामने भी रखी जा रही हैं। तो क्या समझा है कि गणेश गोदियाल के सबसे जो रास्ते में जो आड़े आ रहा है यही आ रहा है कि वो हरीश रावत की छत्रछाया उन पर बनी हुई है। जिस तरह कुमाऊं में चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल से लेकर के हेमेश खरकवाल से लेकर के यहाँ तक कि रामनगर में संजय नेगी से लेकर के बहुत सारे चेहरे उनके इर्द गिर्द जो देखे गए, जिन पर हरीश रावत का वर्धहस्त तो किया, ये गणेश गोदियाल के लिए संकट का सबब है। और उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से केदारनाथ में डंके की चोट पर गणेश गोदियाल ने मनोज रावत की टिकट के लिए पैरवी की थी। हालांकि करण मारा नहीं चाहते थे कि मनोज रावत को टिकट मिले, वो चाहते थे वहां से हरक सिंह रावत या कोई दूसरा चेहरा लड़े, लेकिन जो टिकट मिलता है वो मनोज रावत को मिलता है। वो केदारनाथ में बुरे तरीके से हारते, तो आप समझा जा सकता है कि गणेश गोदियाल ने के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है। और उससे बड़ा सेटबैक नगर निकाय चुनाव में जो श्रीनगर में मेयर के पद पर जो गणेश गोदियाल ने कैंडिडेट उतारा, उनको चौथे नंबर पर जो खिसकना पड़ा, ये भी उनके खिलाफ गया है। और जो चीजें उनके विरोधियों ने दिल्ली में रखी हैं, जाहिर तौर पर यही रखी हैं कि केदारनाथ में उनकी जो पसंद का कैंडिडेट था वो बुरी तरह से हारते हैं। श्रीनगर में नगर निकाय की जो बैटल में, मेयर की बैटल में, वहां कांग्रेस को चौथे नंबर पर खिसकना पड़ता था। बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ी तोहमत उन पर यही लगाई जाती है कि उन पर हरीश रावत का आशीर्वाद होगा। यानी पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब भी हरीश रावत की छत्रछाया से वो नहीं निकल पाए थे, अब भी वो हरीश रावत की छत्रछाया में ही हो सकते हैं। ये उनके विरोधियों ने दिल्ली को पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से कांग्रेसी गलियारों से चीजें निकल के आ रही। बात प्रीतम सिंह की अगर करें तो प्रीतम सिंह को लेकर के भी लगातार कहा जा रहा है कि अगर गणेश गोदियाल को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो प्रीतम सिंह के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी भी संगठन में अच्छी खासी पकड़ है और वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी टीम भी पूरे उत्तराखंड में बनाई है। लेकिन उन पर भी यही आरोप उनके विरोधियों की तरफ से लगाया जाता है कि उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हारी, उनके नेतृत्व में जिला पंचायतों के चुनाव की बात करिए, नगर निकाय के चुनाव की बात करिए, वहां कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी है। और टिहरी में लोकसभा चुनाव में उनकी पसंद के कैंडिडेट को 2024 में लड़ाया गया था, जब वो खुद नहीं लड़े थे, तो वहां कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा। खासतौर पर चक्राता में जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी टिहरी से लोकसभा का चुनाव बॉबी पवार लड़े थे और वहां कांग्रेस को खिसकना पड़ा है। पहली बार चक्राता में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा लोकसभा चुनाव में। ये भी उनके विरोधियों की तरफ से वो तरकश का वो तीर है, जो प्रीतम सिंह की जो अगर ताजपोशी होती है तो वो तीर उन पर चलाया जा रहा है कि उनके रहते भी कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ा था। अगर करण मारा के रहते लोकसभा, निकाय और केदारनाथ के उपचुनाव में अगर हार हुई है तो बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत भी आई है। यानी इस तरह से प्रीतम सिंह की दावेदारी को काटने की कोशिश हो रही है। अगर करण मारा की बात करें, जैसा हमने बताया कि उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें जाती हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पुअर
परफॉर्मेंस रही। हालांकि वो इसका ठीकरा भी शीर्ष नेताओं पर फोड़ते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत चुनाव लड़े होते, यशपाल आर्य चुनाव लड़े होते, प्रीतम सिंह चुनाव लड़े होते तो नतीजे कुछ और होते। लेकिन ये दिग्गज नेता थे, खासतौर पर हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता थे, वो मैदान में से पीछे हट गए थे। उसके चलते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सेटबैक हुआ। और उसके अलावा बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत का पूरा श्रेय करण महारा लेना चाहते हैं। और केदारनाथ में हार का ठीकरा वो हरीश रावत से लेकर के गणेश गोदियाल जैसे नेताओं पर फोड़ना चाहते हैं, जो मनोज रावत की लगातार वकालत कर रहे थे और हरक सिंह रावत की दावेदारी का विरोध कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में बेहद जबरदस्त अंदरूनी तौर पर जंग जारी है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या करण मारा ही कंटिन्यू करेंगे या फिर गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह या कोई और चेहरा होगा? इसको लेकर कशमकश और एक तरह सियासी वार पलटवार बहुत अंदर ही अंदर बहुत तेज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि किसी भी दिन अध्यक्ष को बदला जा रहा है, अब कांग्रेस के जो सोर्सेज ने कहा है कि ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या समझा जाए कि करण माहरा को फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभयदान दे दिया है, क्योंकि सामने जो पंचायत के चुनाव हैं उनकी भी दस्तक होने वाली है। अब अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाता है तो फिर निश्चित तौर पर इस फैसले को आगे के लिए टाला जा सकता है। और जिस तरह के सोर्सेज से खबर निकल के आ रही है कि फिलहाल करण माहरा को अभयदान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा आने वाले दिनों में किस तरह से कांग्रेस की सियासत करवट बदलती है। क्या अपनी जो मुहिम है उसमें गणेश गोदियाल या प्रीतम सिंह कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं, या फिर जिस अंदाज में करण माहरा दिल्ली में बैटिंग कर रहे हैं, जो 2-3 दिग्गज उनके लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे देवेंद्र यादव हो या फिर काजी निजामुद्दीन से लेकर कुछ चेहरे हैं जो करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ही 2027 की लड़ाई के लिहाज से बने हुए देखना चाहते हैं। तो कौन कामयाब होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अभी कांग्रेस में हाल फिलहाल तत्काल कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। द न्यूज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।